तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिंगू कांगे टैंग यून से कह रहा होता है कि तुम्हारी गोल्डन फेटर सूल तो एकदम बेकार है, ये तो सिर्फ एक कचरा है। तो अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिवहाउ मास्टर से कह रही होती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे ब्रदर इन लॉ की सूल काफी अच्छी है, मास्टर कृपया करके आप हमारी मदद करिए। जिस पर लिंगू कांगे कहता है ठीक है, और वो टैंग यून के पास जाता है और फिर से उसकी फेटर सूल को चेक करने लगता है और कहता है कि हे फोर्थ मास्टर कृपया मदद कीजिए, टैंग यून को स्टूल फेटाई की ज़रूरत है। और फिर वो निराश हो जाता है और कहता है कि चाइनीज मेड जिंटाई स्टूल भी इसके फेटल स्टूल से काफी बेहतर है। तभी कुछ डिसाइपल बात करने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, टैंग यून की सूल बेकार कैसे हो सकती है, 2 साल पहले तो इसने जियान तक को मार दिया था जो कि 9th लेवल ऑफ स्पिरिचुअल इम्ब्राउन लेवल पर था। तभी दूसरा डिसाइपल कहता है कि हो सकता है कि मास्टर झूठ बोल रहे हो। फिर टैंग यून सोचने लगता है कि कोई भी चीफ मुझे अपने वेंस में नहीं लेगा, क्योंकि कोई भी चीफ मुझ जैसे बेकार शूल को अपना डिसाइपल नहीं बनाएगा। तभी लिंगू कांगे टैंग यून के पास आता है और पूछता है कि तुम्हारे अंदर कौन सी ऐसा टैलेंट है जिससे कि चीफ तुम्हें अपने वेंस में ले लें, क्योंकि तुम्हारी शूल तो वैसे भी ये सिर्फ एक कचरा है। और मुझे लगता है कि इनर मंगोलिया के 9 चीफ इसलिए नहीं है कि मैं तुम्हें बेकार कह रहा हूँ और दूसरों की हंसी का पात्र बना रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि जियान घुटनों के पल बैठ जाती है और लिंगू कांगे से कहती है कि मास्टर कृपया टैंग यून को अपने वेंस में ले लीजिए। जिस पर लिंगू कांगे कहता है कि डिसाइपल टैंग यून का कुछ नहीं हो सकता है, अब वो सिर्फ हेवन के ताऊ को याद करे और अब तुम मदद के लिए डैन हाउस जा सकती हो, वहीं तुम्हारा कुछ हो सकता है। फिर लिंगू कांगे कहता है कि अब मेरा पीछा छोड़ दो और अगर तुम्हें अपना फ्यूचर बढ़िया बनाना है तो तुम मेरे साथ मेरे होम टाउन में चल लो, तुम्हें वुहोंगी में इवेंट्स में कुछ भी नया सीखने को नहीं मिलेगा। जिस पर जियान कहती है कि टैंग यून मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। जिस पर टैंग यून आगे आता है और कहता है कि तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया। जिसके बाद मेनघई सोचने लगती है कि टैंग यून जुताई के चीफ के सामने नहीं रहना चाहता है और उसकी फेटल शूल भी बाकी के 13 एट्रीब्यूट से बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। कुछ तो होगा जो टैंग यून छुपा रहा है। फिर वो मिराज शीशी से कहती है कि मास्टर कृपया करके टैंग यून को अपने डिसाइपल बना लीजिए। जिस पर मिराज शीशी कहती है कि सी हाउ हमेशा से इनर डोर की क्यूआई चैनल के चीफ रहे हैं और कभी भी उन्होंने फटाई शूल वालों को डिसाइपल नहीं बनाया है, और अगर हमने इसे स्वीकार कर भी लिया तो फ्यूचर में हम शार्प ब्लेड क्यूआई के चीफ के सामने कैसे जाएंगे। जिस पर मेनघई कहती है कि मास्टर और डिसाइपल ही अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और जब तक टैंग यून क्यूआई पल्स में शामिल रहेगा वो आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। बस मिराज शीशी कहती है कि तुमने बहुत बोल लिया, अब चुप हो जाओ। फिर मेनघई बीस्ट फेटल सूल के चीफ से कहती है कि आप उसे अपने वेंस में ले लीजिए। जिस पर चीफ कहते हैं कि मैं जानता हूँ टैंग यून तुम्हारा फियांसे है, लेकिन मेरे इनर डोर में ऐसा खराब पड़े फेटल शूल वाले डिसाइपल को नहीं लिया जा सकता है और मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जिस पर मेनघई कहती है कि मास्टर टैंग यून आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। जिस पर बीस्ट चीफ गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही मना कर दिया है, तो बार बार मुझे परेशान मत करो और हम यहाँ पे कचरे से भरे फेटल सूल वाले के लिए नहीं आए हैं। जिस पर मेनघई निराश हो जाती है, जिससे कि टैंग यून कहता है कि मेनघई अब तुम चुप हो जाओ, इसके आगे मैं संभाल लूंगा। उसके बाद चीफ सबऑर्डिनेट 9 चीफ से कहते हैं कि मैं टैंग यून से कुछ बात करना चाहता हूँ। जिस पर कि सैमसंगी उन्हें परमिशन दे देती है। फिर चीफ टैंग यून के पास आते हैं और कहते हैं कि टैंग यून मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, जब ये डिसाइपल को चुनने वाला प्रोसेस खत्म हो जाएगा तुम मुझे अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताओगे। जिस पर टैंग यून कहता है कि ठीक है। फिर चीफ सबऑर्डिनेट कहते हैं कि सबऑर्डिनेट आप सबसे आग्रह करते हैं कि टैंग यून को सबऑर्डिनेट के तौर पर डेनमार्क में शामिल कर लिया जाए। और ये कहते कहते वो घुटनों के पल बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि टैंग यून आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। जिस चीफ सैमसंगी कहते हैं कि टैंग यून सिर्फ एक कचरा है और आज हम सिर्फ कचरे के डिसाइपल को चूज करने नहीं आए हैं बल्कि किसी अच्छे से डिसाइपल को चूज करने आए हैं और आप चाहते हैं कि हम इस कचरे से भरे डिसाइपल को एक्सेप्ट कर लें। उनको ऐसा कहता देख टैंग यून आगे आता है और कहता है कि ग्रेट ईल्डर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अपनी इतनी बेइज्जती देखकर ओल्ड मास्टर गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं शेन क्युआंग कसम खाता हूँ कि मैं टैंग यून को डेनमार्क में लाकर रहूंगा। और फिर वो आसमान की तरफ लाइट छोड़ते हैं जिससे कि आसमान से लाइट के छोटे छोटे बॉल गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि मेरी इतनी बेइज्जती से तो मरना बेहतर है। जिस पर कि चीफ फुमोई कहती है कि ठीक है मैं टैंग यून को एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन किंग क्यू मैं तुम्हें निकाल कर तुम्हारी जगह उसे दूंगी, तब शायद फ्यूचर में टैंग यून मुझे निराश नहीं करेगा और मैं तुम्हारा नाम जोनोलॉजी में फिर से लिखूंगी। जिस पर ओल्ड मास्टर चीफ फुमोई को धन्यवाद करते हैं। फिर वो कहती है कि टैंग यून अब से तुम डेनमार्क के लिंगुशान हर्बल गार्डन के
बैटिक्स के डिसाइपल बन गए हो। फिर चीफ सैमसुंगी अपने जादुई डंडे पर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि 10 दिनों बाद जाकर लिंगुशान हर्बल गार्डन में रिपोर्ट कर देना। तभी चीफ मिरासिसी कहती है कि चीफ किंगपिंग भी वहां पे होंगे और वो टैंग यून को इसकी फेटल सूल की वजह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिस पर सैमसुंगी कहती हैं कि किसे एक्सेप्ट करना है और किसे एक्सेप्ट नहीं करना है ये चीफ का काम है, और फिर वो वहां से चली जाती हैं और इसी के साथ बाकी के चीफ भी चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि टैंग यून, जियान, शिवहाउ और मेनगई एक जगह पर आते हैं जिन्हें टैंग यून कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर मेनगई टैंग यून को गले लगाते हुए कहती है कि हमें आप पर पूरा विश्वास है। तभी ओल्ड मास्टर कहते हैं कि टैंग यून मेरे पीछे आओ, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है और तुम तीनों लड़कियों को भी साथ में लेकर आ जाना। फिर सीन चेंज होता है और हमें प्रॉमिस हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओल्ड मास्टर बताने लगते हैं कि पहला इनर सेक्टर क्यू योंगमिंग देखते हैं और वो आउटर डोर के इल्डर क्यू योंगकोंग के ब्रदर हैं और तुमने क्यू योंगकोंग को मार दिया है, इसलिए जब तुम इनर मंगोलिया में जाना तो सावधान रहना। फिर दूसरा मुरोंग उनके ग्रैंडफादर सुहान आते हैं और फिर इल्डर मुरोंग आते हैं जो कि एक बड़े बदमाश हैं और तुम्हें इनसे बच के रहना होगा क्योंकि ये रिवेंज जरूर लेंगे। और फिर तीसरा लिंगू चैंगकोंग आते हैं जिन्हें तुमने मार दिया है, जिसकी वजह से होली शूल टोइस्ट कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। इस पर टैंग यून आगे आता है और ओल्ड मास्टर को बॉ करते हुए धन्यवाद करता है। तभी ओल्ड मास्टर के पास एक लेटर आ जाता है जिसे पढ़ के ओल्ड मास्टर सभी को बाहर भेज देते हैं और शिवहाउ को रुकने को बोल देते हैं। फिर ओल्ड मास्टर कहते हैं कि शिवहाउ, जिस एल्डर ने तुम्हें पहले सेक्ट में बचाया था वो तुम्हारा कैनियन से थोड़ी दूरी पर वेट कर रहे हैं और मैं अभी तुमसे वहीं मिलूंगा, लेकिन अभी उन्होंने एक मैसेज देते हुए कहा है कि वो यूनसेन कैनियन में महीनों पहले घायल हो चुके थे जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। तभी शिवहाउ कहती है कि जब मैं 5 साल की थी तभी मैं अकेली थी, तब मुझे भूख और कोल्ड से मरने से पहले मेरी सिस्टर ने बचा लिया था, लेकिन मैं उनके बारे में आज तक नहीं जानती हूँ। ओल्ड मास्टर कृपया आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं? जिस पर कि ओल्ड मास्टर कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन तुम ये बात किसी और से मत बताना। और फिर वो ओल्ड मास्टर कहते हैं कि शिवहाउ जिन्होंने तुम्हें बचाया है उनका अंतिम नाम टांग है और वो एक्जियान मैन डेनमार्क के चीफ इल्डर हैं। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। ऐसे ही और अमेजिंग सीरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।